नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल। यहाँ हम आपको कानून से जुड़ी जटिल बातों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को ठीक से जान सके और एक जागरूक नागरिक की तरह उनका इस्तेमाल कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ बेहद अहम कानूनी मुद्दों की, ऐसे मुद्दे जो सीधा असर डालते हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके हक पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने लिंग परीक्षण कानून पर 5 राज्यों से मांगा जवाब, मामले पर दी चेतावनी। कर्नाटक, केरल और पंजाब का सुप्रीम कोर्ट में दावा, राज्यपाल बिल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट भर्ती नियमों में स्पष्ट रोक होने पर आयु छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर चयन के पात्र नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट मालेगांव विस्फोट में प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य आरोपियों की बरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती। भ्रष्टाचार मामले में पूर्व जज निर्मल यादव की बरी पर सीबीआई की चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ में लिंग जांच पर रोक से जुड़े पीसीपी एनडीटी यानी कि गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून और इसके नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सभी राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पीठ ने नोट किया है कि अभी तक 5 राज्यों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि इस बार जुर्माना नहीं लगाया जा रहा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को तय की गई है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ को बताया गया कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल सितंबर में ही राज्यों को 4 हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके तहत राज्यों को ये बताना था कि संबंधित अपीलीय न्यायालयों के समक्ष प्राधिकृत अधिकारियों ने कितने मामले, अपीलें, पुनर्निरीक्षण या फिर अन्य कार्रवाइयां दायर की है। अदालत ने ये आंकड़े 1 मई 2015 के बाद से मांगे थे। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरणों ने मामले को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया, जिससे बरी होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। याचिकाकर्ता वकील शोभा गुप्ता ने ये दलील दी थी कि कानून का सही पालन नहीं हो रहा है। दूसरी खबर है, कर्नाटक, केरल और पंजाब ने राष्ट्रपति को संदर्भित उस मामले में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं जो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर सहमति देने की समय सीमा से जुड़ा है। तीनों राज्यों ने स्पष्ट किया है कि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को विवेकाधिकार का अधिकार नहीं है। केरल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल मनी बिल जैसे मामलों को भी नहीं रोक सकते। वहीं कर्नाटक की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने दलील दी थी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही औपचारिक प्रमुख हैं और वे कैबिनेट की सलाह और सहायता से ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्यपाल को ऐसा विवेकाधिकार देना उन्हें सर्वव्यापी प्राधिकारी बना देगा जो संवैधानिक ढांचे के विपरीत है। आर्टिकल 200 का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सहमति देना कोई स्वतंत्र विधायी शक्ति नहीं बल्कि विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है और राज्यपाल का दायित्व है कि बिल पर शीघ्र फैसला ले। इसी तर्ज पर वेणुगोपाल ने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि आर्टिकल 109 में मनी बिल अगर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक पारित नहीं होता तो उसे स्वीकृत मान लिया जाता है। तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अगर भर्ती नियमों में प्रावधान हो तो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिन्होंने आयु सीमा या अन्य छूट का लाभ लेकर आवेदन किया है उन्हें बाद में सामान्य यानी कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों में चयनित नहीं माना जा सकता। ये फैसला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में आया है। इस भर्ती में आयु सीमा 18 से 23 साल की थी और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ओबीसी वर्ग के तहत आवेदन कर छूट का लाभ लिया। हालांकि उन्होंने सामान्य वर्ग की अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन ओबीसी वर्ग के कट ऑफ से नीचे रहने के कारण चयनित नहीं हो सके। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उनके पक्ष में फैसला आया। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग की सीटों पर माना जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 मामले पर गलत भरोसा किया। उस मामले में विशेष राज्य कानून लागू थे जो ऐसे स्थानांतरण की अनुमति देते थे, जबकि मौजूदा मामले में कार्यालय ज्ञापन स्पष्ट रूप से कहता है कि छूट लेने वाले उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग की सीट पर नहीं गिना जाएगा। चौथी खबर की बात करें तो मालेगांव बम धमाका मामले में पीड़ितों ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में पूर्व बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। निसार अहमद सैयद बिलाल की ओर से दायर अपील पर जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीत सिंह भोसले की खंडपीठ ने
15 सितंबर को सुनवाई कर सकती है। तो वही स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि विस्फोट वाली मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर की थी। अदालत ने माना कि साध्वी प्रज्ञा विस्फोट से 2 साल पहले संन्यास ले चुकी थी और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी के साथ सह आरोपी कर्नल पुरोहित के घर से RDX मिलने के दावे को भी अदालत ने सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि अभिनव भारत संगठन की निधि का गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल होने का कोई प्रमाण नहीं है। मुकदमे की शुरुआत 2018 में हुई थी और 19 अप्रैल 2025 को फैसले पर मुहर लग गई। मामले में 7 आरोपियों प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर मुकदमा चलाया गया था। और आखिरी खबर है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस निर्मल यादव और 3 अन्य को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस CBI की उस अपील पर जारी किया गया है जिसमें उन्हें 2008 के भ्रष्टाचार मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट ने इस साल अप्रैल में अपने 89 पन्नों के फैसले में जस्टिस यादव को बरी कर दिया था। अदालत ने CBI के इस आरोप को खारिज कर दिया था कि उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत रहते हुए 15 लाख रुपए नकद लिए थे। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल और जस्टिस HS ग्रेवाल की खंडपीठ ने CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की है। तो वहीं आपको बता दें कि यह मामला 2008 का है, जब हाईकोर्ट की तत्कालीन जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के चपरासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वकील संजीव बंसल के क्लर्क प्रकाश राम ने उनकी अदालत में 15 लाख रुपए से भरा जो है बैग पहुंचाया था। क्लर्क को तुरंत गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उनसे कबूल किया गया कि ये बैग दरअसल जस्टिस निर्मल यादव के आवास पर पहुंचाना था। तो वहीं जांच CBI को सौंपे जाने के बाद जस्टिस यादव और 4 अन्य, जिनमें से एक की कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 11, 12 और IPC की धारा 120B यानी कि पाठित धारा 192, 196, 199 और 200 के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि जस्टिस यादव ने कार्यरत जज रहते हुए अभियुक्त रविंद्र सिंह से बिना किसी प्रतिफल के 15 लाख रुपए और अन्य मूल्यवान वस्तुएं ली थी। साथ ही उन्होंने अभियुक्त वकील संजीव बंसल से हवाई टिकट भी लिया था, जो न केवल उनके समक्ष पेश होने वाले वकील थे बल्कि उस संपत्ति में भी रुचि रखते थे जो उनके समक्ष लंबित अपील का हिस्सा थी। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारी या काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कानून को आसान भाषा में समझते रहने के लिए दी एज लीगल को सब्सक्राइब करना न भूलें।